हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया बेनिफिट। इसका यूटिलाइजेशन किस मैनर में करना है उसको मैं एग्जांपल में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, एग्जांपल के साथ इसमें डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारा आ गया यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स IGST। तो आपको बताइए IGST को बड़ी प्रियोरिटी दी गई है। यदि अमाउंट कहाँ से आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट कहाँ से आया है, IGST में आया है। ये वहीं से उठाया है। पहले किसको पेमेंट करनी है, IGST को करनी है। दूसरे नंबर पर किसको करनी है, किसी को भी कर देनी या ठीक है, यही था। तो आपको चारों के केस में एक रट्टा सा लगा लो, पहले तो IGST आएगा। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया है तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट में भी IGST। जैसे कि आपको बता दें टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST ये क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना। तो ये कितना है, 12 लाख है। ठीक है, आउटपुट ये तो इनपुट था ना। आउटपुट समझो जो मैं रिटेलर हूँ, है ना, मैं रिटेलर हूँ, मैंने इतना स्टेट का भी देना है, इंटीग्रेटेड GST भी देना है, मैंने सेंटर का भी देना है। तो मैं कहाँ एडजस्टमेंट करूँ, है ना। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 12 लाख पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैंने कहाँ एडजस्टमेंट करनी है, ये कितना है, 10 लाख है ना। तो 10 लाख की पहले IGST में डाल दिया। फिर दूसरे नंबर पर किसको कर दिया, स्टेट में कर दिया, 2 लाख कर दिया। ठीक है, और ये 2 लाख कर दिया और फिर बच गया कितना, 7 लाख बच गया। 1 लाख है ये, 10 लाख नहीं है। 1 लाख यहाँ गया, 2 लाख यहाँ कर दिया, तीसरे नंबर पर सेंटर में कर दिया और बैलेंस कितना बच गया, 7 लाख बच गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया। पर मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले आउटपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था, 12 लाख। ठीक है, तो पहले कहाँ यूटिलाइज करने हैं, IGST में ही यूज़ करना है। तो 1 लाख वहाँ हो गया, फिर स्टेट आ गया, फिर सेंटर आ गया, फिर बैलेंस आ गया। ठीक है, और दूसरे नंबर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सेंटर GST, हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका है, सेंटर GST का है, वो कितना है, 10 लाख है ना। और आउटपुट में ये है 3, है ना। तो पहले किसको पेमेंट की जाती है, पेमेंट में फर्स्ट पे इंटीग्रेटेड GST, दूसरे नंबर पर किसका है, सेंटर का है। ठीक है, आपको पता ही है कि इसमें स्टेट GST नहीं आएगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, नो पे, चाहे स्टेट GST मैंने पेमेंट करनी है वो नहीं मैं यूटिलाइज कर सकती। मैं सिर्फ 2 ही टॉपिकों में यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो पहले देख लेंगे 6 लाख किसका है, IGST में कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर सेंटर का कितना है, 2 लाख है। 8 लाख हमारा हो गया कवर। तो कितना बच गया, 2 लाख। हमने इस स्टेट का तो करना ही नहीं है, नो पेमेंट ऑफ, क्योंकि हमारे टॉपिक में ही नहीं है स्टेट को पेमेंट करने की। यदि पैसा कहाँ से आया है, सेंटर GST से आया है, तो स्टेट में नहीं जाएगा, स्टेट के आउटपुट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस हमारा इतना बच गया। ठीक है, और यदि स्टेट से आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया है, स्टेट से आया है, स्टेट GST से आया है, तो वो कितना है, 6 लाख दे दिया है। तो आउटपुट में तीनों टॉपिक मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट किसको पेमेंट करनी है, IGST, बाकी कितनी करनी है, स्टेट को करनी है। तो फर्स्ट 10 लाख, 6 लाख मैंने में से 1 लाख है ना, 6 लाख पहले IGST में कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर सेंटर का 2 लाख आ गया। और आपको पता है सेंटर में तो जाना ही नहीं है क्योंकि स्टेट का है, तो बैलेंस हमारा फिर से बच गया। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ टैक्स। तो इसमें सेम ही सिस्टम है, कहाँ से पैसा आया है, यूटी से आया है ना। 6 लाख आया है और आउटपुट कितना आ गया, 2 1। तो सबसे पहले IGST में पेमेंट होगी, फिर यूटी में होगी, बस वही टॉपिक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा, सेक्शन 49(4) में हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्शन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पर क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइज नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगी हुई है, ऑन द यूज ऑफ सेंटर GST, ऑन द यूज ऑफ सेंटर GST। फिर कहाँ पर लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन और यूज ऑफ स्टेट GST में लगी हुई। तो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ सेंटर GST। यदि हमें पैसा कहाँ से आई है, सेंटर GST से पैसा आया है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट यूटिलाइज। हमने ये तो हमारा वैसे ही पता है, हमने सेंटर GST का पीछे बोला था ना, जो मेरी सेकंड बड़ा टॉपिक था, स्टेट GST में नहीं जाएगा और यूटी GST में नहीं जाएगा, वहीं से निकल गया हमारा टॉपिक, है ना। यहाँ तो जाना ही नहीं है, पर कहाँ जाना था, यही तो IGST में जाना था
और सेंटर जीएसटी में जाना था। बस 2 ही टॉपिकों में पैसा यूटिलाइज होना था, बाकी में होना नहीं था। बाकी कौन बच गया? SGST बचा था, SUT GST बचा था। ठीक है, ये हमारे पीछे ही क्लियर हो गया। और रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ स्टेट, आपको पता है स्टेट जीएसटी का भी कहाँ यूटिलाइज होता है? IGST में यूज़ होता है और स्टेट जीएसटी में यूज़ होता है। ठीक है, तो सेंटर में यूज़ नहीं होता, तो बस अब नॉट यूटिलाइज इन सेंटर जीएसटी। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया है ना, वही टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।